छोटी सी पंक्ति हमारी ओर से मिर्जा गालिब की लिखी हुई। कुछ इस तरह हमने अपनी जिंदगी को आसान कर दी, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दी। मिर्जा गालिब उर्दू के सबसे बड़े शायर माने जाते हैं। इनका जन्म 1797 में आगरा में हुआ। इन्होंने 11 साल की उम्र में कविता लिखनी शुरू की। इनका असल में कमाल यह है कि ये जिंदगी के तथ्यों और मनोविज्ञान की गहराई में जाकर समझते हैं। सन 1850 में इन्हें निजाम जंग की खिताब से नवाजा गया और एक प्रतिभाशाली लेखक बन गए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मित्रों, मेरी आदत है, मैं कभी श्रोताओं से आग्रह नहीं करता कि आप ताली बजाएं। कविता स्वयं कहती है कि यहां ताली बजाओ, जहां मन को छुए वहां बजाएं, न छुए तो कहने पर न बजाएं। ये बात है। अब आईने ने अचानक कहा कि पूरब क्षितिज से चलकर अरे पश्चिम का कोर मापा, पूरब क्षितिज से चलकर पश्चिम का कोर मापा, अब झील के किनारे ठहरा हुआ बुढ़ापा। नदी नहीं, वेग नहीं, प्रवाह नहीं, रफ्तार नहीं, झील है कि पूरब क्षितिज से चलकर पश्चिम का कोर मापा, अब झील के किनारे ठहरा हुआ बुढ़ापा। तो इनसे नजर बचाकर, इनसे नजर बचाकर और उनसे नजर मिलाकर हम भी चले चलेंगे कुछ दिन यहां बिताकर। और मित्रों, इस पूरे गीत को, ये कलाकारी है कि इस पूरे गीत को 3 शब्दों में व्यक्त करने की मैंने कोशिश की है। अगर सही हो तो फिर जो मैंने कहा। तीन पड़ावों से होकर जीवन निकल जाता है। एक पड़ाव होता है जहां हम होते हैं, हमारा अस्तित्व होता है, किंतु कोई शोर नहीं होता। जीवन का एक यथार्थ है, हम होते हैं, हमारा अस्तित्व होता है, कोई शोर नहीं होता। दूसरा पड़ाव है जहां शोर ही शोर है, और तीसरा क्या है वो तो सबको मालूम है। देखिए 3 शब्दों का खेल कि तन्हाइयों के पीछे, तन्हाइयों के पीछे, शहनाइयों के पीछे, तन्हाइयों के पीछे, शहनाइयों के पीछे, अरे भटका किया उम्र भर परछाइयों के पीछे। तन्हाइयों के पीछे, शहनाइयों के पीछे, अरे भटका किया उम्र भर परछाइयों के पीछे। कि कभी पास उसके आकर, कभी पास उसके आकर, और कभी दूर उससे जाकर
हम भी चले चलेंगे कुछ दिन यहां बिताकर। ये भारतवर्ष, ये हिंदुस्तान पर 4 पंक्तियां मैं देता हूं कि सहस्र कोटि कंठों से गुंजित हो जिसका यशगान। भारतवर्ष, हिंदुस्तान कि सहस्र कोटि कंठों से गुंजित हो जिसका यशगान, सत्य अहिंसा क्षमा वीरता हो जिसकी पहचान। अरे समय परे तो दे देता जो सहज अस्थि का दान, समय परे तो दे देता जो सहज अस्थि का दान। गौरव की उस परंपरा का नाम है हिंदुस्तान। गौरव की उस परंपरा का नाम है हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि असल में, मैंने कहा उनको कि मैं जीवन भर राष्ट्रीयता की बात करता रहा और आज भी मन में राष्ट्रीयता की जगह है। गीत तो आनंद के लिए मैं सुनाता हूं। मिल्लत की बात चली तो तालियां दोनों हाथ से बजती है। कुछ हम सोचे, कुछ आप सोचे, मिल्लत को सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप मिल्लत की बात हो जाती है। सोचिए, हम कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम इस देश में रहते हैं, तो दोनों के बीच कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बीच फर्क पैदा करते हैं, दोनों के बीच। इसलिए मैंने 4 पंक्तियां कही कि कुछ जहरीले सांप न पलते तेरे मेरे दामन में, कुछ जहरीले सांप न पलते तेरे मेरे दामन में। अरे ऐसे हम बेमौत न मरते मुंबई ताज नरीमन में। ऐसे हम बेमौत न मरते मुंबई ताज नरीमन में। हमने तो अपने ही घर की नींव हिला तक डाली है, वरना क्या तूफान में दम था तांडव करता है आंगन में। अभी कल परसों कल सुना कि कहां बेलूर बंगलूर में बम विस्फोट करके 1-2-4 आदमी जो मरे सो मरे। ये तो, लेकिन ये करने वाले ये नहीं जानते हैं कि हादसों से जो डर गया होता, ये मुल्क है, कि हादसों से जो डर गया होता, ये मुल्क कब के मर गया होता। हादसों से जो डर गया होता, ये देश कब के मर गया होता, और जिंदगी खुश्क सजर हो जाती, पत्ता पत्ता बिखर गया होता। हम लोगों ने शुरू से ध्यान नहीं दिया इन हादसों के कारण पर, कि हादसे कब के टल गए होते। अंतिम बात मैं कह दूं कि हादसे कब के टल गए होते, हम जो पहले संभल गए होते। हादसे कब के टल गए होते, हम जो पहले संभल गए होते, और झाड़ देते जो अपना दामन तो सारे विषधर निकल गए होते। सर, अपना नाम बताएं। रामजन सिंह। रामजन जी, बताएं कि आज का सम्मेलन, आपको कवि सम्मेलन कैसा लगा? ये कवि सम्मेलन तो बहुत अच्छा रहा और बहुत इस उम्र में काफ़ी कवि सम्मेलन का अनुभव है मेरे पास। सबसे अच्छी बात जो इसकी लगी, कविता जो दिल को छू ले वो कविता है, बाकी चीज़ विज्ञापन है। तो हम लोग कविता सुनने आए थे और अंतिम जो रहा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत में जो गीत कहा, गीत दिल से निकलती है और दिल को छूती है। तो अंत में जो गीत सुना हमने ना, शायद उसका प्रभाव कुछ दिनों तक मेरे दिल और दिमाग में रहेगा। हमारे साथ है राशिद इकबाल साहब, जो प्रसिद्ध राइटर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे शो से बाहर निकले हुए हैं, कविताएं सुनकर बाहर निकले हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा।
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये वीआईपी न्यूज़ का जो एक नई कोशिश है, कविताओं के ज़रिए हम बहुत दूर तक पहुँच जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, समाज को सुधारने वाली बातें कहते हैं और अपने दिल में जो एहसास होता है उसको हम लोगों तक पहुँचाते हैं। मैंने कई लोगों को सुना और बहुत ही खूबसूरत बातें कही, किसी ने महंगाई को लेके कही, किसी ने भ्रष्टाचार को लेके कही, किसी ने देश के बारे में कहा और ऐसा लगा कि ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते रहें इन अच्छी बातों को लेके तो हम जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं उन परेशानियों से हम शायद एक दिन निजात पा जाएंगे। ये मेरी दुआएं हैं कि इस तरह के प्रोग्राम हमेशा होता रहे और इससे भी अच्छा किया जाए और इसमें ताजगी भी रहे, खुशबू भी रहे। मैम आप बताएं कि आपको ये सम्मेलन कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया था और हम लोग तो हमेशा इंतजार करते हैं इस सम्मेलन के लिए कि कब कवि सम्मेलन हो। टीवी में भी प्रोग्राम आता रहता है तो हम लोग दोनों दिन पहले ही बैठ जाते कवि सम्मेलन। बच्चे लोग बोलते ये क्या लिया, मैंने कहा आप लोग अपना बैठे, हम लोग कभी कभी देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, इसके लिए कुछ कहना नहीं है। साथ सबका रहा तो अपनी तमन्ना पा लेंगे हम और बंजर भूमि को भी चमन बना लेंगे हम। यकीन नहीं होता तो एक बार आजमा कर देखो, अपने कदम मेरे कदम से मिलाकर। मैं भी इस कवि सम्मेलन में और यह मनमोहक संगीत और काव्य सुनकर भावविभोर हो चुका हूं और अब तो मन ऐसा करता है कि यह कवि सम्मेलन प्रतिदिन कराने का मौका प्राप्त हो। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, यह ऑर्गेनाइजेशन हम लोग एक बचत कार्यक्रम को चलाते हैं और उस बचत कार्यक्रम में हमारे एक वरिष्ठ सलाहकार हम लोगों के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो मैं माननीय किरण सिंह साहब से कहूंगा कि वह अपने 2 शब्द इस कवि सम्मेलन के अंतिम में मतलब आभार स्वरूप रखने का कष्ट करेंगे। माननीय किरण सिंह साहब। माननीय सीएमडी साहब को अशेष धन्यवाद यह मौका देने के लिए। आज कहने के लायक अब कुछ रह नहीं गया है, अब तो हम लोग काव्य जगत में विभोर हो गए हैं और इस चीज का एकांत अभाव होता चला जा रहा है और जो भी कार्यक्रम होते हैं सुसंस्कृत नहीं हो रहे हैं, अपसंस्कृति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो संस्कृति और सभ्यता विलुप्त हो रहा है, खास करके इस तरह की चीजें विलुप्त हो रही हैं। ये एक युद्ध स्तर पर इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी को लेना चाहिए है। और इसके अतिरिक्त कविवर महोदयों का मेरा करबद्ध प्रणाम, नमस्कार। खूबसूरत सा एक पल हिस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे जिनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, जैसे आपका और हमारा। उम्मीद करते हैं आज की महफिल आपको काफी पसंद आई होगी। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।